यशपाल राणा जी को टिकट नहीं हो रहा है, मान लीजिए, मतलब आपको टिकट नहीं हो रहा है और सचिन गुप्ता जी को टिकट, फिर से चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का लड़ूंगा। सचिन गुप्ता को कैसे हो जाएगा टिकट, आप निश्चिंत रहो। मतलब कांग्रेस से टिकट किसी को भी हो, यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे? क्या पता कांग्रेस में ज्वाइन कर लूं, मुझे टिकट हो जाए। अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, टिकट आपको हो जाता है, तो क्या लगता है आपको सचिन गुप्ता जी आपके पक्ष में काम करेंगे? मैं तो नहीं करेगा ना, मुझे पता है ना। जब उन्हें पिछली बार 22 में नहीं करा, अब क्या करेगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि वो भी निर्दलीय लड़के देख के कि सौदा क्या है। कह रहा सौदा अगर होता तो आप मेयर का चुनाव 2 बार, है ना, विधायकी 1 बार लड़े, अभी रिसेंट लास्ट बैक टू बैक 3 बार चुनाव लड़े आप, तीनों आप हार गए। अगर सौदा होता चुनाव नहीं जीत जाते आप। तो सचिन गुप्ता पे क्या है, क्योंकि यह माना वो तो जाता सिंबल है, का ही वोट ले गया ना। हाँ, वो तो सिंबल की राजनीति कर रहा है ना। हम 0 से स्टार्ट हुए, 0 से आप लेकर के, तो हमने उससे 10-12 हज़ार वोट फालतू लिया ना। सचिन गुप्ता जी आपके नुकसान करने के लिए, आपको हराने के लिए पूरी मेहनत तो करेंगे ना? मैं क्या करूं, उससे कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सर यही तो फर्क है ना सर। नहीं, वोटों का उसका डिवीजन, कौन सा- मैं- वोटों का डिवीजन तो हो जाता है ना। उसका कौन सा वोट बैंक है? तो अगर वोट बैंक नहीं है तो 22 में हरा कैसे दिया आपको? किसे? आपको मैं क्या- आपने आरोप लगाया ना कि पैसे मैं बांटे बता रहा उन्होंने। तो अगर अब मैं वो बता रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं कि सचिन गुप्ता जी के पास वोट बैंक खुद का नहीं है, तो 22 में वो हरा नहीं सकते थे आपको? ये तो भाग्य की बात है। उसने मेरे 300-200 वोट काटे होंगे, बस। इससे ऊपर का मैं उसे आदमी नहीं मानता। आशीष सैनी जी का स्टेटमेंट, वो भी कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हमें हराने के लिए विपक्ष में गया हो वो दोबारा कांग्रेस में नहीं आना चाहिए, और आएगा तो हम साथ नहीं काम करेंगे। क्या नेतागिरी करेंगे। मैं कभी तो आप भावना पांडे की जो चुन्नी ओढ़ के नकल करने लगते हो, बिंदी लगा। मैं नेता है? मैं नेता नहीं, मैं कार्टून है। मर्द है तो मर्द की तरह बात करता रहे। कांग्रेस में आप हैं नहीं आज के डेट में, फिर भी आप दावा कांग्रेस से ठोक रहे हैं। मैंने तो दावा ठोका ही नहीं। हाँ, लगातार आप प्रीतम सिंह जी जब आ रहे हैं तो उनके साथ आप बैठ जा रहे हैं ना। प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं, प्रीतम सिंह जी के साथ बैठ जा रहे हैं। मित्र हैं। उसके अलावा जब देहरादून में राजभवन घेराव था, वहां भी आप पहुंच गए थे। देखो, और वो भी आपने शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया कि मैं वहां जा रहा हूं। देखो, प्रीतम सिंह जी मेरे मित्र रंजीत भाई भी हैं, ठीक है। कल को रंजीत भाई का कोई हुक्म आ गया, भाई रामनगर में इतने आदमी को तुझे ले क्या ना, तो मेरी नैतिकता जिम्मेवारी है, मुझे वहाँ जाना पड़ा। उन्होंने आपको कहा था? किसने? प्रीतम सिंह जी ने। प्रीतम सिंह ने कहा था आपको? हाँ, उन्होंने कहा भाई जान लगानी। मैंने कहा ठीक है जी, जान लगा देंगे। उनको तो नियमानुसार तो उनको सचिन गुप्ता जी को कहना था। नहीं, आपको क्यों कह रहे हैं वो? बात अरे सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी का मैं बता रहा हूँ सर, अगर कांग्रेस पार्टी का घेराव था तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहा जाएगा ना सर, कि जिसको निष्कासित किया गया उसको कहा जाएगा। आप सुनो, उन्होंने मुझे मित्रता के नाते कहा, कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं कहा। पार्टी किसी की एक पकोती नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। रुड़की में तो कांग्रेस एक ही व्यक्ति की बपौती हो गई है। नहीं, कोई बकोत। मैंने क्या कहा? मतलब टिकट जो है, आप सोचिए ना कि मेयर का इलेक्शन आ रहा है तो टिकट चाहिए आपको, विधायक का चुनाव आ रहा है तो टिकट चाहिए आपको, 27 का अभी आ रहा है तो भी आपको ही चाहिए। राजनीति में अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तो पार्टी जिंदा कैसे रहेगी सर? पार्टी जिंदा अगर रहेगी। हर कार्यकर्ता यही करेगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में आप हैं, कांग्रेस पार्टी में आप हैं, 4 लोग और भी हैं सर कांग्रेस पार्टी में। अगर भाजपा में ही ऐसे लोग करने लगे तो फिर भाजपा कहाँ खड़ी होगी? कांग्रेस में ऐसे करने लगे तो कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी? भाजपा कांग्रेस से संगठन तौर पर मजबूत है। एक मिनट, भाजपा कांग्रेस से संगठनात्मक तौर पर मजबूत है, और उसका मैं बता रहा हूँ। मतलब ठीक, मैं ये बात कोट कर देता हूँ। यही बात जो हरक सिंह रावत जी ने कही थी। मतलब आप मानते हैं, आप भी मान रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ने सही बात कही थी। कांग्रेस के पास पन्ना प्रमुख तक नहीं, भाजपा पन्ना प्रमुख तक के जा। 27 में चुनाव, देखो अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं। अरे मैं उस दूसरे की पार्टी। पर टिकट का ढोल तो पूरा पीटा हुआ आपने। ये तो पूरा, और आपने ये भी कह दिया चुनाव तो मैं लड़ूंगा। मैं चाहे कहीं से लड़ूं, चुनाव तो मैं कहीं से भी लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे। चुनाव लोकतंत्र व्यवस्था है, आप कैसे रोक लोगे चुनाव लड़ने में? मैं जाके निर्दलीय पर्चा ठोक दूं? भाई ये तो तय है कि यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है चुनाव नहीं जीतेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे आप लड़ेंगे, 2-3 लोग और लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के ही, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, तो फिर निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस फिर विधायक जो है भाजपा के बनेंगे। ऐसा नहीं है, क्या पता कोई निर्दलीय बन जा, क्या पता बसपा का बन जा, क्या पता कांग्रेस के बन जा। 22 में क्या हुआ था आपको ध्यान हुआ? चंद्र प्रकाश बाटा जी
जो चीख चीख कर आकर साफ तौर पर कहते हैं कि खूनी हैं, आपने बिल्कुल उन्हें मारने की कोशिश की, पूरा फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं, इस चीज़ से आप भेद कैसे पाएंगे? मतलब इस चीज़ को कैसे भेद पाएंगे? देखिए, शहर का माहौल यशपाल राणा खराब होने नहीं दे। जबकि आरोप यही है कि आप शहर का माहौल ख़राब करते हैं। मैं तो शहर को जोड़ के सद्भावनापूर्ण, सब हम भाई हैं, हिंदू भी, मुस्लिम तो भी, बाटा सिख भी। तो बाटा जी को मारना कौन सा शहर का माहौल बनाना था सर? देखिए, बाटा जी अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो मैं फिर सीखेंगे, कोई ना कोई यशपाल जरूर पैदा होगा। यदि एडीबी में करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं हुआ बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार। तो दोषी कौन था सर? देखिए, दोषी भाजपा सरकार, विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? विधायक ने कुछ लिया होगा तो प्रांचल बताओगा। आप प्रांचल से पूछो ना, हम तो नाम भी बता रहे हैं। इतने करोड़ रुपए लगना किसी भी शहर में, ये तो सौभाग्य की बात होती है, सौभाग्य। लेकिन ये दुर्भाग्य बन गया। धसेगा देहरादून भी, अच्छा, ये फिक्स है? ये फिक्स है। यहाँ पर जो है सुरेश चंद्र जैन रहे, अभी प्रदीप बत्रा जी हैं, किसकी विधायकी आपको ठीक लगी? जैन साहब, वो बिजनेसमैन तो नहीं था, अच्छा, उसने शहर को बेचा तो नहीं, उसने किसी को तंग नहीं करा। तो प्रदीप बत्रा ने कौन सा बेच दिया शहर को? शहर सारा बिका हुआ है। आप ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा भूमि, नहीं तो इन्होंने बेचा है। आप ये बताओ जैन साहब ने कौन सी प्रॉपर्टी में नाम आया? अब बत्रा जी का कौन सी प्रॉपर्टी छुटी हुई जिसमें नाम नहीं? लेकिन व्यापार करना तो अलग है ना। देखो, व्यापार वो ये कहते हैं वो बड़ा व्यापार है, व्यापार खरीदना बेचना, प्रॉपर्टी सीधा सच्चा करो। झगड़े का काम प्रॉपर्टी, झगड़े की प्रॉपर्टी में प्रदीप बत्रा का कौन से में नाम नहीं है? लेकिन ये कहा जाता है कि विधायक जी बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, आपका बहुत हार्ड नेचर आ जाता है। नीम कड़वा हो पर उसमें गुण बहुत हो। तो यशपाल राणा जी नीम है, कड़वा जरूर हो पर गुण बहुत हो। और प्रदीप बत्रा जी क्या हैं? वो तो लॉलीपॉप है, वो तो लोगों को देंगे और हाँ बस ठीक है, चुस्ते जाओ। तो अब बात करते हैं 2027 के चुनाव की। 27 का चुनाव, चूंकि आपके ऊपर आपकी ही पुरानी पार्टी के, पुरानी इसलिए बोला क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में आप नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे नगर निगम का जो चुनाव, पूजा गुप्ता जी लड़ी, उनके पति सचिन गुप्ता जी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि कांग्रेस के इतने माड़े दिन नहीं आए हैं कि यशपाल राणा जी को टिकट देगी कांग्रेस। सचिन कोई कांग्रेस में थोड़ी है। जो मैं जब 22 का चुनाव लड़ रहा था तो आईटीसी सोनू के यहाँ किसने पैसे बांटे थे? बत्रा जी के। मैं उन्हें कांग्रेस में नहीं मानता। और नहीं, आपके मानने ना मानने से क्या होता है सर? तो उसके मानने आपके नहीं मैं आपके देखिए, मैं एक देखिए, चीज, अभी थोड़ी देर पहले जब हम नगर निगम की सचिन बात कांग्रेस जब हम नगर में- निगम की बात कर रहे थे तो आपने कहा लिखित अलग है, अधिकार अलग है। लिखित तौर पर वो तो है ना, सदस्य हैं तभी तो टिकट मिला। देखिए सुनो, सदस्य हैं, टिकट मिला, हर आदमी को अपनी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। सचिन को हमने अपनी ताकत दिखाई, ठीक है ना। अब अगर मैं 2027 में चुनाव लड़ेंगे, किसी और को टिकट हो गया, XYZ किसी को हो गया, चाहे गौरव गोयल को हो गया, किसी और को हो गया, मैं तो अभी पार्टी में नहीं, अभी आप नहीं है, ठीक है ना। तो क्या मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा निर्दलीय लड़के? उनके पल्ले क्या सोदा? अच्छा, आप दिखाएंगे? मैं तो दिखाऊंगा ही। मैंने तो चुनाव में दिखाई 25 में, और मैं फिर 27 में दिखा दूंगा। यशपाल राणा जी को टिकट नहीं हो रहा है, मान लीजिए, मैं मतलब क्या आपको टिकट नहीं हो रहा है और सचिन गुप्ता जी को टिकट, फिर से चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का लड़ूंगा। सचिन गुप्ता को कैसे हो जाएगा टिकट? आप निश्चिंत रहो, टिकट जिसे होगा एक कमेटी बैठेगी। नहीं, आपने गौरव गोयल जी का भी जिक्र कर लिया, सुनिए मैंने क्या कहा? नहीं, गौरव गोयल जी का भी जिक्र कर लिया। गौरव गोयल जी को टिकट अगर हो जाता है तो क्या करें? चुनाव लड़ेंगे आप? कौन? आप? वो देखो, नहीं, मैंने देखो नहीं, मैं देखिए, हाँ चुनाव लड़ूंगा, मुझे चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना ही है, हाँ, मतलब कांग्रेस से टिकट किसी को भी हो, यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे। क्या पता कांग्रेस में ज्वाइन कर लूँ, मुझे टिकट हो जाए, फिर अब तो अब ये मैं क्या अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, टिकट आपको हो जाता है, तो क्या लगता है आपको सचिन गुप्ता जी आपके पक्ष में काम करेंगे? मैं तो नहीं करेगा ना, मुझे पता है ना। जब उन्हें पिछली बार 22 में नहीं करा, अब क्या करेगा? मैं भी ये चाहता हूं कि वो भी निर्दलीय लड़के देख के कि सौदा क्या है। अच्छा, आपको टिकट हो जाए तो आप चाहते हैं सचिन गुप्ता जी निर्दलीय लड़े? हाँ, सौदा क्या है? जब तो पता लगेगा कौन जनता है। किराए के आदमी से
और भाग दौड़ करने से नेतागिरी नहीं होती, जब तक कि आप ज़मीन पे धरातल पे अपने साथियों के साथ नहीं चलेंगे। किराए का आदमी आज मेरे यहाँ है तो कल तुम्हारे यहाँ है, परसों दूसरे के यहाँ है। अच्छा एक बात ये, आप कह रहे हैं सौदा वाली बात, सचिन गुप्ता जी का ही स्टेटमेंट है, कह रहे हैं सौदा अगर होता तो आप मेयर का चुनाव 2 बार, है ना, विधायकी 1 बार लड़े, अभी रिसेंट लास्ट बैक टू बैक 3 बार चुनाव लड़े, आप तीनों आप हार गए। अगर सौदा होता चुनाव नहीं जीत जाते आप। अब मैं बता रहा हूँ पूरी हिस्ट्री कांग्रेस की भी खंगाल के दिखा रहा हूँ। बताइए। जब मैं 22 का चुनाव लड़ा, मैं 36,000 कुछ वोट पाया, 37,000 के आसपास। विधायक जब कांग्रेस से प्रदीप बत्रा जी बने तो 27,000 पाए, तो मैं कांग्रेस के कैंडिडेट से 10,000 फालतू पाया ना। तो जनता मेरी साथ है ना। भाग्य में क्या भाग्य बत्रा जी के साथ है, भाग्य बत्रा जी के साथ है। कहने में सब बात नहीं चूकनी चाहिए, जितना जिसके भाग्य। हाँ, मेरा वोट बैंक हमेशा बढ़ा है, मेरा वोट बैंक घटा नहीं। जनता ने मुझे हमेशा बढ़ा के जब बताया। और कहीं ना कहीं आप निश्चिंत रहें, 2027 में यहाँ से भाजपा हारेगी। भाजपा हार रही है? हाँ। कैसे हारेगी सर? कांग्रेस पार्टी, अब मेरी बात सुनिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी 2 ऑप्शन, एक आपको टिकट देती है, एक बात आपको अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं, आपके खिलाफ काम करने वाले होंगे सचिन गुप्ता जी। आशीष सैनी जी का स्टेटमेंट, वो भी कांग्रेस के नेता, वो भी कह रहे हैं कि भाई जो हमें हराने के लिए विपक्ष में गया हो वो दोबारा कांग्रेस में नहीं आना चाहिए, और आएगा तो हम साथ नहीं काम करेंगे। ऐसा देखो अखिलेश भाई, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। क्या नेतागिरी करेंगे? मैं कभी तो आप भावना पांडे की जो चुन्नी ओढ़ के नकल करने लगते हो, बिंदी लगा के। मैं नेता है? मैं नेता नहीं, मैं कार्टून है। मर्द है तो मर्द की तरह बात करता रहे, कभी औरतों का लिबास पहन के करने लगेंगे। अरे आप अपनी मर्यादा के अंदर, अपनी बिरादरी के अंदर मर्यादा है एक। ऊपर वाले ने पुरुष अलग बनाया, स्त्री अलग बनाई। अगर पुरुष स्त्री का रोल अदा करने लगेंगे और स्त्री पुरुषों का रोल अदा करने लगेगी तो संसार नहीं चलेगा। हाँ, मैं पुरुष की तरह बात करते रहें, उठाते रहें, ठीक है। आवाज उठाने की जो आशीष सैनी ने, आशीष सैनी जी जो आवाज उठाई, मर्दों वाली तो आवाज उठाई। मैं क्या कह रहा हूँ, कहा साफ साफ तौर पे कि जिन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया उन्हें टिकट नहीं होना चाहिए। उनके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आशीष सैनी जी की तो वोट रुड़की विधानसभा में भी नहीं। नहीं है, रुड़की विधानसभा में वोट भी नहीं है। वोट भी नहीं है, क्लियर में विचारोगे। अच्छा, सचिन गुप्ता की है। मेरी भी दिल्ली तमन्ना एक दफ़ा वो भी जरा निर्दलीय लड़के देखें। सचिन गुप्ता, हाँ, लड़के देखें तो। हाँ ठीक है। अब आपने बोला थोड़ी देर पहले कि भाजपा इस बार हारेगी, आप कह रहे हैं राजनीति के अंदर समीकरणों की राजनीति होती है। तो सर समीकरण की ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं समीकरण की ये बात कर रहा हूँ कि टिकट आपको हो गया, सचिन गुप्ता आपके खिलाफ, आपने जिनको अभी बताया सैनी साहब वो आपके खिलाफ, और तमाम जो लोग जो उस वक्त सचिन गुप्ता जी के साथ थे वो साथ उनके ही रहेंगे, आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। फिर से कांग्रेस हारेगी, क्योंकि इसके पहले मेयर के चुनाव में भी सचिन गुप्ता जी का यही कहना है कि मेयर के चुनाव में भी आपने हराया कांग्रेस को मैंने हराया। आपकी मतलब अरे तो सचिन गुप्ता से मैं 10,000 वोट फालतू है मेरे पे, 12,000 वोट फालतू है, मैंने हरा दिया। सचिन गुप्ता के पास था ही क्या? अरे आप चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस जीत जाती ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस के पास तो वो ये जो वोट आपको मिला, जो कांग्रेस को तो वोट जाता है। कैडर वोट कांग्रेस का था वो ही मिला उसे। उसके पास क्या था? अपना तो प्लस करना के चलना पड़ेगा राजनीति में। कैडर वोट पे थोड़ी ना आप राजनीति करोगे। आपको जो वोट मिला वो किसका मिला? वो आपका ही सिर्फ मिला, कांग्रेस का नहीं मिला। मुझे कांग्रेस का बताओ कौन सा वोट मिला? नहीं, कांग्रेस का वोट आपको मिला ही नहीं। जो मेरे अपने आदमी थे, सुनिए, जो कांग्रेस का वोटर था वो कांग्रेस पर 18,000, आप इतिहास ठालें आगे। सुरेश चंद्र जैन जी इलेक्शन लड़े 24-25 पे, प्रदीप बत्रा जी इलेक्शन उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, 27 पे जीत गए थे कांग्रेस के सिंबल पे। सुरेश जैन जी 24-25 में सिमट गए थे, कांग्रेस का यही तो। अगर सुरेश जैन जी पे जो भाजपा का
कार्यकर्ता सुरेश जैन जी के साथ जो उनके पास उनकी ठेकेदारी कर रहे थे या उनके सपोर्टर थे, सुरेश जैन जी के पास वोट ट्रांसफ़र होता पर्सनल अपना वोट, तो क्या प्रदीप बत्रा विधायक बन जाता? नहीं बनता ना। बिल्कुल नहीं बनते। ऐसे ही सचिन गुप्ता का क्या वोट बैंक है, वो तो प्लस में है ना। कांग्रेस का 18,000 वोट बैंक तो है, यहाँ 17-18 तो है। तो सचिन गुप्ता पे क्या है? क्योंकि यह माना वो तो जाता है, सिंबल का ही वोट ले गया ना। हाँ, वो तो सिंबल की राजनीति कर रहा है ना। हम 0 से स्टार्ट हुए, 0 से आप लेकर के, तो हमने उससे 10-12 हज़ार वोट फालतू लिया ना। तो में जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने हमारा वोट हमारे साथ गया ना, तो आप उससे निश्चिंत रहें। तो कांग्रेस अगर सिंबल दे देती है 27 में चुनाव लड़ते हैं आप, तो उतना ही वोट मिलेगा फिर, क्योंकि कांग्रेस उतना ही वोट मिलेगा। उतना क्यों मिलेगा? सचिन गुप्ता पे क्या होता, जो कांग्रेस का वोट है, तो कांग्रेस का वोट कांग्रेस को मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस को 18,000 वोट मिलेगा ही मिलेगा। सचिन गुप्ता जी आपके नुकसान करने के लिए, आपको हराने के लिए पूरी मेहनत तो करेंगे ना। मैं क्या करूं, उससे कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर यही तो फर्क है ना सर। नहीं, वोटों का डिवीजन तो हो जाता है ना। उसका कौन सा वोट बैंक है? तो अगर वोट बैंक नहीं है तो 22 में हरा कैसे दिया आपको? किसे? आपको। आपने आरोप लगाया ना कि पैसे बांटे उन्होंने। तो अगर आप कह रहे हैं कि सचिन गुप्ता जी के पास वोट बैंक खुद का नहीं है, तो 22 में वो हरा नहीं सकते थे आपको। एक बात सुनो, मेरा 22 के अंदर 36,000 कुछ वोट है, ठीक है ना। ये तो भाग्य की बात है। उसने मेरे 300-200 वोट काटे होंगे बस, इससे ऊपर का मैं उसे आदमी नहीं मानता। तो 300-200 वोट। सुनिए, अगर सचिन गुप्ता अपने वार्ड से, सिविल लाइन से, अपने बूथ से कांग्रेस को जिस दिन 100 वोटों से पीछे रख देगा, 100 वोट बता रहा हूं पीछे, बीजेपी से, आगे की बात नहीं मैं कर रहा, पीछे की बात कर रहे हैं, मैं पीछे की बात कर रहा हूं। अगर कांग्रेस को वहां से 300 वोट मिल रही है और बीजेपी को वहां से मिल रही है 800 वोट, और कांग्रेस को मिल रही 700 वोट, बीजेपी को मिल रही 800 वोट, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। उस दिन जीत जाएगी। उस दिन जीत जाएगी। वो अपने वार्ड, अपने बूथ को ही नहीं बचा पाता। आप मार्जिन कहाँ कम करेंगे बीजेपी का? अपने बूथ से, अपने मोहल्ले से, वहीं से तो कवर करोगे आप। और जिसका मोहल्ला, आप इतिहास ठाल लें, बेटीगंज वाला ठाल लें, पुराना रिकॉर्ड, सिविल लाइन में रह रहा है, सिविल लाइन के बूथ का हिसाब ठाल लें, और अब से न ठावें, पिछले 10 चुनाव का ठाल लें, 10 चुनाव का ठाल लें, पता लग जाएगा कि उसके बूथ में कितना अंतर है, वार्ड में कितना। मैं ऐसे मोहल्ले में रह रहा हूँ जहाँ से 10 से 15 हज़ार की गिनती स्टार्ट है। उसका पूरा लाभ आपको मिल जाता है, उसी का लाभ मिलता है। हमारे मोहल्ले ने एकजुटता दिखाई, समाजवादी पार्टी से रुड़की तब भी जीत के गई, जब हरिद्वार राजेंद्र पार्टी मोहल्ले का आदमी थे, एमपी बने ना, एमपी बने। मतलब जिस वार्ड में, जिस बूथ पर आप हैं, अगर उस बूथ पर मजबूत नहीं है तो नेतागिरी किस बात की? किस बात? मोहल्ले के अंदर अगर आप अपने 2-3 मोहल्लों में पकड़ ना रखते। अरे पर कई बार ऐसा होता है ना सर कि पड़ोसी से नहीं बनती, कई बार ऐसा होता है, बाकी लोगों से बन जाता है। आपको पता रहता है कि अपने मोहल्ले के अंदर किसके पास क्या सौदा, वो किधर जाएगा। बहुत से आदमी तो सवेरे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लिया, वोट उनकी वाइफ भी नहीं देती, क्या बात कर रहे हैं? चाहे बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बसपा का हो, ये हकीकत है। उनकी वाइफ भी वोट नहीं देती, तो सुख की नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं। अगर ये बताइए आप, चूंकि कांग्रेस में आप हैं नहीं आज के डेट में, फिर भी आप दावा कांग्रेस से ठोक रहे हैं। मैंने तो दावा ठोका ही नहीं। लगातार आप प्रीतम सिंह जी जब आ रहे हैं तो उनके साथ आप बैठ जा रहे हैं ना। प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं, प्रीतम सिंह जी के साथ बैठ जा रहे हैं, मित्र हैं। उसके अलावा जब देहरादून में राजभवन घेराव था, वहां भी आप पहुंच गए थे। देखो, और वो भी आपने शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया कि मैं वहां जा रहा हूं। देखो, प्रीतम सिंह जी मेरे मित्र रणजीत भाई भी हैं, ठीक है। कल को रणजीत भाई का कोई हुक्म आ गया, भाई रामनगर में इतने आदमी को तुझे ले के आना, तो मेरी नैतिकता जिम्मेवारी है, मुझे वहाँ जाना पड़ता। उन्होंने आपको कहा था? किसने? प्रीतम सिंह जी ने। प्रीतम सिंह ने कहा था आपको? हाँ, उन्होंने कहा भाई जान लगानी। मैंने कहा ठीक है, जान लगा देंगे। उनको तो नियमानुसार तो उनको सचिन गुप्ता जी को कहना था। नहीं, आपको क्यों कह रहे हैं वो?
बात अरे सुनिए, जब कांग्रेस बात सुनिए। पार्टी का सर सर मैं सर आप सुनो मैं बता रहा हूं सर, अगर कांग्रेस पार्टी का घेराव था तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहा जाएगा ना सर, कि जिसको निष्कासित किया गया उसको कहा जाएगा। आप सुनो, उन्होंने मुझे मित्रता के नाते कहा, कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं कहा। उसने कहा भाई मेरी मित्रता है तेरे से। मैंने कहा ठीक है जी, मित्रता निभाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सिद्धार्थ होटल, सबको कहा ना, लोगों ने गाड़ी भी लिखवाई ना, सौदा तो जितनी गाड़ी लिखवाई गया है, धरातल पे बताओ आप, उतनी गाड़ी ले गया है वो? नहीं गया ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंप रहे, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंप रहे। मान लो आज कोई आदमी लिखवा दे मैं 10 गाड़ी लेके जाऊंगा, वहाँ गाड़ी नहीं भर रही 2 भी, तो 8 गाड़ी कहाँ है? तो कांग्रेस ने तो आप पे विश्वास कर लिया कि यहाँ से 100 आदमी आने हैं और आदमी जा रहे हैं वहाँ 10, तो 90 आदमी तो बैक हो गए ना, 90 आदमी बैक हुए हैं ना। तो आप 90 की भरपाई कहाँ से करोगे? उसकी भरपाई तो आपको करनी है। जब चाहे रुड़की के जितने सचिन हो गया, कोई और नेता हो गया, शक्ति प्रदर्शन में यशपाल से नहीं जीत सकते, क्योंकि यशपाल की इतनी अच्छी बढ़िया टीम है। और मेरे सारे यार दोस्त, जिसे मैंने इस बार भी कहा, किसी को मैंने कहा यार 2 गाड़ी लेकर आनी, तो बंदे ने 10 ही भरी। मैंने कहा मेरे मित्र की इज्जत का सवाल है, मैंने पार्टी ना देखियो, हमें प्रीतम सिंह के प्रोग्राम को देखना, क्योंकि संयोजक आपने देखा प्रीतम सिंह जी थे। तो मित्रता निभाई आपने पूरी, और आगे भी पूरी मित्रता निभाई जा। अभी आए थे, मेरे घर भी आए थे, देखो। प्रीतम सिंह जी मित्रता निभाएंगे? किसको? प्रीतम सिंह जी आप अभी तो मैं कहीं जा ही नहीं रहा, जब उनका वक्त आएगा मैं बता दूंगा आपको। जब मुझे कांग्रेस टिकट तय करके जाएंगे आप ना? नहीं, जब मुझे जाना होगा, बात सुनो, टिकट तय करके जाएंगे आप? जब मुझे जाना होगा पूरे ढोल नगाड़े के साथ जाऊंगा, और कोई चाहे कहीं मर्जी चला जाए, किसी पर रुकूंगा नहीं। पार्टी किसी की एक पकोती नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यही हैं। तो आपके जो आसपास लोग रह रहे हैं या जो चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पर, वो भी तो ये कहते हैं कि रुड़की में तो कांग्रेस एक ही व्यक्ति की बपौती हो गई है। नहीं, कोई बकोत, मैंने क्या कहा? मतलब टिकट जो है आप कांग्रेस सोचिए ना कि मेयर का इलेक्शन आ रहा है तो टिकट चाहिए आपको, विधायक का चुनाव आ रहा है तो टिकट चाहिए आपको, 27 का अभी आ रहा है तो भी आपको ही चाहिए। राजनीति में अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तो पार्टी जिंदा कैसे रहेगी सर? पार्टी जिंदा अगर हर रहेगी। कार्यकर्ता यही करेगा, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में दिखाना आप चाहिए। हैं, कांग्रेस मैं पार्टी क्या में आप करूं? हैं, अखिलेश 4 भाई, लोग और भी हैं सर कांग्रेस मैंने पार्टी क्या में। करूं? अगर भाजपा उससे- में ही ऐसे लोग करने लगे तो फिर भाजपा कहाँ खड़ी होगी? कांग्रेस में ऐसे करने लगे तो कांग्रेस कहाँ भाजपा खड़ी को, अब सुने, भाजपा को तो वोट हिंदू मुसलमान के उसमें मिलना, डेवलपमेंट में वोट नहीं मिलना। आप भाजपा के ठीक अंदर है, मैं आप कह रहा देखो, हूँ, अब आप भाजपा, अगर अब हिंदुत्व भाजपा के- के आप नहीं, सुनो। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को वोट मिलना ठीक है, लेकिन कांग्रेस तो अपने वोटों का बंटवारा करती जा रही है नहीं, सर। नहीं कर रही। अगर हर कार्यकर्ता कहेगा कि मुझे देखो, तो मैं आया हूं चुनाव लड़ रहा, मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, उसके पास है हर क्या? कार्यकर्ता- उसे दिखाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाजपा में भी क्यों नहीं तो दिखाया? बार बार दिखाएंगे, अगर बार बार दिखाएंगे तो कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं आएगी। नहीं है, ऐसा कुछ 27 में नहीं। चुनाव कैसे जीतेंगे सर? ये 27 में देखो, चुनाव अभी फिर- तो मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं, अरे पर मैं टिक- उस दूसरे की अरे पार्टी पर टिकट का ढोल तो पूरा पीटा हुआ आपने। ये मैं- तो मैं- पूरा बात डिस्कशन, सुनो। और आपने ये भी कह दिया चुनाव तो मैं लड़ूंगा। मैं चाहे कहीं से लड़ूं चुनाव, तो मैं कहीं से भी लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ेंगे। चुनाव लोकतंत्र व्यवस्था है, आप कैसे रोक लोगे चुनाव लड़ने से? नहीं, मैं तो जाके निर्दलीय पर्चा ठोक दूंगा, आप भी पर्चा ठोक देंगे, दूसरे भी ठोक देंगे, ठोक देंगे ना। अब यमुनोत्री वाले विधायक जी को नहीं टिकट मिला था, संजय भाई को निर्दलीय लड़ाना, जीतता है, उसने दिखाया कि हाँ भाई मेरे पास सौदा है। सौदा है। तो जब भी तो राम सिंह खेड़ा जी लड़े थे, निर्दलीय बने। यूकेडी के प्रीतम पंवार जी निर्दलीय लड़े थे ना, नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, तो उनके पास था, वो लड़े, तो आप उससे निश्चिंत रहे। टिकट प्रीतम सिंह जी दिलाएंगे आपको 100%। मैं क्या करूं? मैं प्रीतम सिंह जी को क्यों कहूं मुझे टिकट दवाएंगे? तो क्यों दोस्ती अभी वो तो नहीं मैं निभाएंगे? दोस्ती वो नहीं देखो, निभाएंगे, जब दोस्ती मैं- वो नहीं निभाएंगे। बात सुनो, जब मैं पार्टी में जाऊंगा, हाँ, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा मुझे टिकट कौन दुआ रहा। अभी तो मैं पार्टी में नहीं, मैं ना मैं कांग्रेस का कह सकता, ना मैं बीजेपी का कह सकता, मैं तो आम रुड़की की जनता का हूँ। मतलब साफ है कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, पार्टी से भी लड़ेंगे। भाई ये तो तय है कि यशपाल राणा जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है
चुनाव नहीं जीतेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे आप लड़ेंगे, 2-3 लोग और लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के ही, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, तो फिर निश्चित तौर पर फिर से कांग्रेस देखो, यो तो फिर विधायक जो है भाजपा के बनेंगे। ऐसा नहीं है, क्या पता कोई निर्दलीय बन जा, क्या पता बसपा का बन जा, क्या पता कांग्रेस के बन जा, आप उसे छोड़ दें। पार्टियां भी संपर्क में हैं, ये नहीं कि नहीं है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। राजनीति के अंदर पत्रकारिता के सामने अपनी गोटी नहीं खोलनी चाहिए। तो अगर वो पत्रकारों के सामने खोलेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा, बतंगड़ हो जाएगा। देखिए, चाहे आप कांग्रेस का भी आप देखें, भाजपा कांग्रेस से संगठन तौर पे मजबूत है। एक मिनट, भाजपा कांग्रेस से संगठनात्मक तौर पर मजबूत है, और उसका मैं बता रहा हूँ। मतलब ठीक, मैं ये बात कोट कर देता हूँ, यही बात जो है हरक सिंह रावत जी ने कही थी। मतलब आप मानते हैं, आप भी मान रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ने सही बात कही थी। कांग्रेस के पास पन्ना प्रमुख तक नहीं है, भाजपा पन्ना प्रमुख तक के जा चुकी। भाजपा का ये मतलब नहीं है कि तुमने डेवलपमेंट क्या करा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे, आप किसी हिंदू के यहाँ जाके चाय पी लें, तो 4 भाजपा के लोग जिन्हें कुछ काम नहीं, अरे तेरे पास क्यों आया था? अगर आप थोड़ी भी नेतागिरी करेंगे तो पूछेंगे जाकर के, पूछेंगे भाई क्या करने आया था। आदमी को सच्ची बोलना चाहिए। अगर उसने कह दिया कि भाई ये तो वोट के चक्कर में आया था, अभी से तैयारी कर रहा, तो वो आपको वोट नहीं देने का। उस पर इतना दबाव घेर देंगे भाजपा के लोग कि भाई भाजपा के साथ ही रहना, भाई भाजपा नहीं, हाँ, भाजपा के साथ नहीं, ये तो मोमडनों की सुनता है, ये मोमडन बन गया। अरे यार, अगर बीजेपी नहीं होने की तो हम हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। तो ये चीज़ पार्टी वाले कहते हैं, तो फिर आदमी का दिमाग डाइवर्ट हो जा। जो कड़वा सत्य है उस बात पे रहना चाहिए। तो मैं कह रहा, कोई भी नेतागिरी करे, कोई सी भी पार्टी से करे, सोशल मीडिया से दूर रहे। किसी के यहाँ अगर तुम वोट के बहाने अपने सपोर्टर के यहाँ जा रहे ना, उसकी फोटो ना गिरो। अच्छा, मतलब आप अंदर अंदर काम कर रहे हैं, भाजपा वालों सुन लो। तो आप उसकी फोटो बिल्कुल ना डालो, तो आप चुनाव की ओर बढ़त की ओर जाएंगे। और तुमने उसकी फोटो डाली, वो आपसे कट जाएगा। चाहे वो आपके रिश्तेदार को ला के बिठावें, चाहे आपके दोस्त को बिठावें, चाहे चाचा ताऊ को ला के बिठावें, तो आपको में मनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया से दूर रहें और राजनीति अंदर अंदर करते रहें। आप अंदर अंदर अगर राजनीति करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने क्या कहा, महाभारत में भी विदुर जी ने पांडवों को कहा था ना, भाई अगर आग लगेगी तो चूहेंगे तो बचाएगा। तो ऐसे ही सोशल मीडिया है, फोटो ना डालो तो आप बचे रहोगे। नहीं, वो खास तौर पे कांग्रेस के लोगों के लिए आप कह रहे हैं। हाँ, आप फोटो ना डालो, फोटो अगर आप डाल लोगे तो वो उसके पास पहुंच जाए। लेकिन कांग्रेस के नहीं, मैं हर एक के कह रहा हूँ, बसपा वालों को भी कह रहा हूँ। आत्मविश्वास भी तो फोटो डाल के ही बढ़ता है ना ना ना, ये बढ़ता होगा कि हाँ भाई ठीक है, ये आपका तो आत्मविश्वास बढ़ गया, पर पीछे आप जिसे मना के आए ना, वो गया। जहां आपने उसे ला के खड़ा किया है ना, अपने विचार बताए, अपने उसे जोड़ने के उसे कारण बताए, तो वो आपसे गया। आप तो उसे सही कर गए, सेट कर गए, और आपने फोटो डाला तो उनके 10 आदमी आपको पहुंच जाएंगे। मैं भाजपा के ऐसे आदमी दिखा दूं जिन्हें सुबह ही अपने घर से चाय पी के जानी है, कुछ नहीं करना, वह उनका यही काम है। और वोट में पड़ोसी गिनवा सकते, बस में ये कहेंगे अरे यशपाल तो गुंडा है, ये जाके बोलेंगे अरे अखिलेश तो गुंडा है, अगर आप राजनीति कर रहे हैं ये तो मरवा देंगे। अगर बीजेपी ना होती तो मुसलमान हमें काट पकड़ देते। ये तो आपने माइंड देखा है ना। मैं उसका मैं लॉजिक भी दूंगा अभी आपको कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग। वो ऐसा देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ, मैं उस पर एक पॉइंट, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 27 में चुनाव लड़ने को लेकर के, मैं कहता हूं चलो आप कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस आपको टिकट भी दे देती है, पर एक फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। यशपाल राणा वर्सेस प्रदीप बत्रा चुनाव होता है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस चुनाव होता है। 22 में क्या हुआ था, आपको ध्यान हुआ, चंद्र प्रकाश बाटा जी जो चीख कर आकर साफ तौर पर कहते हैं कि खूनी हैं, आपने बिल्कुल उन्हें मारने की कोशिश की, पूरा फटा हुआ कुर्ता दिखाते हैं। इस चीज़ से आप भेद कैसे पाएंगे, मतलब इस चीज़ को कैसे भेद पाएंगे? देखिए, चुनाव अपनी जगह है
और बकवासबाजी करना भी नहीं। चंद्र प्रकाश बाटा शहर का माहौल ख़राब करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, तो कोई इसे जवाब नहीं देगा। चलो मैं नहीं दूंगा तो मेरा दूसरा भाई देगा, कोई और भी तो यशपाल पैदा होगा, कोई और भी तो यशपाल पैदा होगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो जो चीज़ थी, वो जो देखो, हाथापाई थी, वो जो मारना था, वो शायद अगर आप नहीं करते तो 22 में ही आप तो विधायक मैं बन झगड़ा गए। करवा दूँ शहर में, जनता को मरवा दूँ, कटवा दूँ, तो मैं आदमी ठीक। ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम का ही तो झगड़ा करना चाहते हैं। आप उससे निश्चिंत रहें, कोई ना कोई इस झगड़े को रोकने वाला जरूर पैदा होगा, हिंदू मुस्लिम के झगड़े को। मैं यशपाल जब तक है, जब तक तो ये शहर में होगा नहीं। नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है, पर राजनीतिक तौर पर तो आपका पूरा नुकसान है ना, क्योंकि वो जब बार बार भलाई आकर के काम के जब वो अंदर चीख के देखो, चिल्ला के कहते हैं साफ साफ कि भाई आप आ जाएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, और आप कह रहे हैं कि लोग अंदर जाके बोलते हैं। मैं कह रहा हूं खुले मन से उन्होंने बोला है, मैं क्या कह रहा हूँ, खुले मन से उन्होंने बोला है ना। हाँ, शहर का माहौल यशपाल राणा खराब होने नहीं देगा। जबकि आरोप यही है कि आप शहर का माहौल खराब करते हैं। मैं तो शहर को जोड़ के सद्भावनापूर्ण, सब हम भाई हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी। तो बाटा जी को मारना कौन सा शहर का माहौल बनाना था सर? देखिए, बाटा जी अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मैं फिर जीतेंगे कहीं ना कोई यशपाल जरूर पैदा होगा। आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना, फिर तो आप बाटा जी के किसी जानकार को खून की ज़रूरत पड़ती होगी, क्यों जाते हैं ब्लड बैंक में, वहाँ भी जाके कहें कि मुझे मोहम्मदन का खून नहीं चाहिए। वहाँ तो मोहम्मदन भी खून दे रहा, सिख भी दे रहा, ईसाई भी दे रहा। भाई ए पॉजिटिव मेरा भी हो सके, तुम्हारा भी हो सके, इनका भी हो सके, सबका किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ब्लड पे थोड़ी लिखा है। आप अपने विकास कार्यों पे वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम पे वोट ना मांगे। समाज को बांटने के ऊपर ना चलें, समाज को जोड़ने की ओर चलें। जब आप समाज को जोड़ के चलेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप समाज को तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं पेश करेंगे तो सत्य नहीं है। सर 27 में फिर से आएंगे वो कौन? आप 27 में आप चुनाव लड़ेंगे, देखिए, तो 27 में चुनाव लड़ेंगे, बाटा जी फिर से बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, कभी तो वही बात बोलेंगे, तो वो जो अंतर बार बार आता जा रहा है, वही अंतर आता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जीवन में सच्चाई को आँचने, सच को आँचने। बाटा जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, यशपाल को उस चीज़ की परवाह नहीं। जनता में सद्भावना बना रहे, प्यार मोहब्बत से रुड़की की जनता रहे, बस यशपाल इसी में खुश है। हार जीत एक दूसरी जगह है। कोई बाटा जी का बच्चा नहीं मरने का, कोई यशपाल का बच्चा नहीं मरने का। अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा या ईसाइयों का दूसरी कम्युनिटी का झगड़ा होगा, तो आदमी कौन मरेगा? गरीब का बच्चा मरेगा। करेक्ट है। नेता का किसी का नहीं मरने का। तो उस गरीब से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसका तो घर ही बर्बाद हो गया ना। अगर कोई भी सदस्य, घर का अगर सदस्य चला जाए लड़ाई झगड़े में, तो घर बर्बाद हो जा, और मारने वाला भी बर्बाद हो जा, क्योंकि वो जेल में चला जा, तो दो घर बर्बाद हो गए ना। तो मेरी यही रुड़की की जनता से अपील है, किसी के फॉर्म में मत आए और सच्चाई के साथ चलें। कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है, अपना मूल्यांकन करके उस पर वोट करें। मूल्यांकन की बात करता हूँ, आपने कहा कि विकास पर वोट मांगना चाहिए। एडीबी आया सर, एडीबी के दौर में आप भी थे, है ना? एनओसी गई होगी नगर निगम से? कोई एनओसी नहीं। आप सुनिए, राधिका झा एडीबी की सचिव, प्रांचल एडीबी का ठेकेदार, मदन कौशिक जी के टाइम में एडीबी का, एशिया डेवलपमेंट का पैसा आया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसे नाम दे दिया एडीबी। एशिया डेवलपमेंट बैंक से पैसे आकर के पूरा काम करना था। हमारे यहाँ हमने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई शहर के भलाई के लिए आप डाल दें। हमने तो कोई कमीशन नहीं ली, जिनने कमीशन ली होगी वो पता होगा। प्रांचल को आज की डेट में देहरादून का काम मिला हुआ है, आप पत्रकार हैं, आप जाकर उनसे पूछ लें। अगर यशपाल राणा को एक निक का पैसा दिया हो तो हम गुनहगार। हम तो नाम भी बता रहे हैं एडीबी का जिसने काम किया, प्रांचल था लड़का, उसे मेरे ख्याल हल्द्वानी भी काम मिला है। लेकिन यहाँ एडीबी का काम तो पूरा हुआ नहीं। ये जल संस्थान बताएगा। सीवरेज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं अभी तक। सीवरेज की प्रॉब्लम जल संस्थान को देखनी, निगम से इसका कोई मतलब भी नहीं। पानी आपके यहाँ बिल आया होगा, उस पर जल संस्थान अलग लिखा होगा।
उत्तराखंड जल संस्थान। वो टेक ओवर हुई जल संस्थान में, तो वो बताएंगे। एडीबी कितने करोड़ का था सर टोटल? ये तो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास था। 500 करोड़। पहले बताया गया 100 करोड़, फिर बताया गया 200 करोड़, फिर बताया गया अब 300, फिर एडीबी 400, में देखो, अब बता रहे हैं ये 500। नहर से इधर का डेवलपमेंट का पैसा था, सीवर का और पानी का। अब एडीपी दोबारा आ रहा है, वो सिविल लाइन में आएगा। सिविल लाइन लेकिन वो क्या पूर्ण हो गया? वो काम कंप्लीट हो गया है? वर्किंग में है सब कुछ? कौन सा? जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू सारा काम हुआ, अब मैं बता देता हूँ। वो पैसे एक्चुअल में प्रैक्टिकल आदमी को होना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के संसार नहीं चलेगा। बिल्कुल। मैं मेंबरों से भी यही कह रहा, जैसे आपने एडीबी की योजना आपके मोहल्ले में डली है और कहीं लीक हो रही है, मट्टी बार बार बैठ रही है, तो आप वहाँ से एक निगम से टेंडर निकलवाओगे, क्योंकि वैसे तो काम ये जल संस्थान का है, परंतु उस टाइम पे उस वार्ड का जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर है, गणेशपुर का ही आप ले लें, तो उसे जहाँ से जहाँ तक के वो लीक है उसे चौड़ा करके खुदवा के, और जहाँ वो लीक पाइप हो रहा है उसे चेंज करा हुआ, नीचे उसका सीसी बना हुआ। करेक्ट। तो आप रुक पाएंगे, तो धंसन वहाँ बंद होगी। उस औरतों में ध्यान दे नहीं रहे, अब हल्ला मचावेंगे तो आप निकाल लेना। ये तो एडीबी में करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। तो दोषी कौन था सर? देखिए, दोषी भाजपा सरकार। आप अगर एस्टीमेट एक बात सुनो, लोग बोलते हैं कि मेयरशिप आपकी थी तो उस दौरान एनओसी आपने दी होगी, ऐसा जो वो मेरी एनओसी दिखाऊं? भाजपा सरकार ने किया। अब सुनो, भाजपा सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन कर रही है, बिना पेट फाड़े आपकी उन पेट के अंत निकाल ली है। अच्छा। अब कौन सी आंत कहाँ खींची जाएगी ये तो नहीं पता नीचे। अभी आपने देखा होगा, यही एशिया डेवलपमेंट से सहारनपुर शहर सिटी खुदी है। कैसे खुदी है? दोनों तरफ खुदाई हुई है, उसकी पाइप डले हैं, अंडरग्राउंड नहीं है। इधर से पानी सीवर का खींच दिया, पानी का खींच दिया। अब अंदर किसकी कहाँ से लीकेज हो गई ये तो आप बता ही नहीं सकते। करेक्ट। बताओ, आप बता दोगे क्या? तो इसका जो डेवलपमेंट का काम था, ये दोनों, जैसे एक खेत के अंदर खाल बनता है वो बनना था, सड़क खुदनी थी, और फिर पाइप और उसमें आरसीसी का लेंटर डल के वो बनना था। तो ये जो भी कुछ घोटाला हुआ, ये नगर विकास मंत्री के टाइम पे हुआ। उस टाइम पे जो भी नगर विकास मंत्री होगा, जिसने भी इसका बनाया है, तो उस टाइम का ये शिविर का प्रस्ताव, विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? विधायक ने कुछ लिया होगा तो प्रांचल बताओगा। आप प्रांचल से पूछो ना, हम तो नाम भी बता रहे हैं, गुजराती है बेचारा। हम उनसे पूछेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इतने करोड़ रुपए लगना किसी भी शहर में, ये तो सौभाग्य की बात होती है, सौभाग्य, लेकिन ये दुर्भाग्य बन देखो मैं बता रहा हूँ, लोग जब तक एडीबी का काम चलता रहा, लोग सड़कें खुदी थी, लोगों का आना जाना बंद था, मैं वही बता रहा हूँ। देखो धूल था, और इसके बाद भी वो प्रोजेक्ट नहीं रन कर पाया। मैं क्या कह रहा हूँ, रुड़की की जनता को तो यही नहीं पता भी कि ये एडीपी का प्रोजेक्ट आया कैसे, क्योंकि ये 47-48 साल 50 साल बाद सब सीवर लाइन बदली जाएंगी हर शहर की। ठीक, त्रिलोकीनाथ जी चेयरमैन हुआ करते थे, ये 95 से भी पहले की बात, 88 के आसपास की। तो उस टाइम पे एक डीपीआर बनी कि शहर में, क्योंकि अब सीवर लाइन डलनी चाहिए, तो उस टाइम पे वो डीपीआर बनी। मंजूरी कब हुई? 2016-17। तो उस साल का और उस साल का अंतर देखो आप। सिर्फ उनका तो प्रस्ताव यही गया था कि शहर इतना पुराना हो चुका और शहर आबादी बढ़ गई, तो इसमें सीवर लाइन डलनी चाहिए। तो आपका एशिया डेवलपमेंट से पैसा कब रिलीज हुआ? 16-17 की बात बता, 16-17 के बाद, तो लगभग 25-30 साल हो गए ना, 40 साल। तो रुड़की की जनता को भी ये सोचना चाहिए भाई, उस टाइम की डीपीआर, अब आज आपने कोई चीज़ बनाई, हाथ का हाथ नहीं होने की। डीपीआर वही थी, डीपीआर पुरानी वाली थी। डीपीआर उन्होंने डीपीआर बनवाई कि एक सीवर लाइन यहाँ ऐसे से है, आप उसका बनाएं। वो एस्टीमेट बनाएगा एशियन PWD, सिंचाई विभाग, उन्होंने डीपीआर बनाई। इन्होंने क्या किया कि
धसेगा देहरादून भी, अच्छा, ये फिक्स है। ये फिक्स है। देखो आप नीचे नीचे पेट का क्या ऑपरेशन कर रहे, वहाँ भी पाइप ऐसे ही खींच रहे, और वो ठीक कर नहीं रहे हैं आप। और वो नीचे से कहीं लीकेज है। मल ऐसी चीज़ है, सीवर का मल जो आपके नीचे निकल रहा है ऐसी चीज़ है, मट्टी को बिल्कुल खोखरी कर देगा जहाँ जहाँ उसका पानी जाएगा, वो मट्टी को खाता है और बिल्कुल रुई की तरह कर देगा उस चीज़ को। तो इसीलिए धरती बैठ रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। जब तक कि आप उसे नीचे से बिल्कुल ओपन खोल के चेक नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। मैंने अपने खेत में पानी की लाइन डलवा रखी है, तो वो भी मैंने एक लेस भाई खुदवा के डलवा रखी है। ये नहीं कि खेत में मैंने उठाया इधर से इधर खींच दी। खेत में मैंने उसे 3 साढ़े 4 फीट के लगभग नीचे गड्ढा करवा के, मशीन आ रही है तो क्योंकि वो मट्टी की मशीन है, आराम से खोदती चली गई और वो डाल दी। जेसीबी से नहीं खोदी वो, मैंने 3 लगभग 2.5 फीट खोदी है वो, और वो डलवाई। उसे 2 दिन चेक करा मैंने, कहा यार पाइप लीक तो नहीं कहीं भी, तो फिर मैंने उसमें मट्टी भरी। अब मुझे इतनी आसान नहीं होगी अगर मैं अपने खेत में पानी देने जाऊँ, एक बम्बूसा खोल ला, पानी चला गया। पर मैंने चेक करा ना कहीं से लीक तो नहीं। तो ऐसे ही सहारनपुर में डली है यही सीवर लाइन। वहाँ कोई सीवर लाइन नीचे से पाइप नहीं खींचे, वो बड़ी सी खुल गए सड़कें। आपने देखा सहारनपुर वाले ये कहते रहे यार धूल धप्पड़ हो रहा, पर आज मज़े में है ना, पढ़े हो हम, वो यूपी में। तो सिस्टमेटिक काम करने, हाँ सिस्टमेटिक काम करना ज़्यादा जरूरी होता है। सिस्टमेटिक काम करना, सिस्टमेटिक आपका एस्टीमेट बनाना वो ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, एक सवाल, 27 में जब आप चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, किस समस्या के समाधान के लिए चुनाव लड़ेंगे? रुड़की के डेवलपमेंट पे चुनाव। डेवलपमेंट तो एक कॉमन चीज हो गई, विकास तो देखिए, विकास तो भाजपा भी कर रही है। कुछ नहीं कर अरे रही। आप मुझे तो रही है, विकास में तो चुनाव लड़ रही है। अब तो विकास जवान हो गया। विकास जवान हो गया, अब तो विकास जवान हो गया। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ। अब तो विकास की शादी का टाइम हो गया, विदाई का टाइम है। अब विकास अगर लड़का हुआ तो विदाई नहीं होना सर, वो तो लेकर के आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बस विदाई समझो, वो लड़का विदाई हो रहा, लड़का विदाई हो रहा है। हाँ। तो मुद्दा क्या अब तो रहेगा? घर जमाई वाला हिसाब हो जाएगा। ऐसी विकास घर जमाई रहेगा। ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है जिसको लगता है कि रुड़की में आप आते हैं तो इसको ठीक करेंगे? देखिए रुड़की में जहाँ पर जो सिविल, मान लीजिए आपकी तारकोल की सड़क, तो आप उसे तारकोल की रहने दें, खुदवा के बनाए थोड़ी थोड़ी। ये जो तारकोल की हटा करके यहाँ पर जो ईंटें लगाई जा रही हैं, सीमेंट वाली जो ईंटें होती हैं, टाइल्स जिसको हम बोलते हैं, वो ठीक नहीं है लगाना? नहीं ठीक है। नहीं, पूरे शहर में तो यही लगा दिया गया है। ये शहर इसीलिए बेकार हो रहा है। आपको तारकोल देखिए, जब आप ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक भरा हुआ चलेंगे, फिर तो आप जीटी रोड पे क्यों नहीं टाइल्स लगा देते, टूट जाएंगी ना। ये टूट जाएंगी। करेक्ट। तारकोल की सड़कें सब में बेस्ट, सब में बेस्ट है। जो गली हैं वो सीसी की हूँ, क्योंकि सीसी में भी क्या है, आप तुरंत चलना स्टार्ट करें। आप मान लो एक गली आप यही यहाँ की सीसी बनवा रहे हैं, तो आपका घर 5 घर छोड़ गए, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो रुक सकते हो अपने घर के अंदर, फिर तो आप चलेंगे ही। जो छोटी गली उनमें टाइल्स डलवा दें, उस टाइल का यह है कि आप तुरंत चलते रहेंगे। बाकी तारकोल का डलवा दें। बाकी तारकोल का डलवा दें। आप देखो जहाँ जहाँ भी हमने तारकोल की सड़क बनवाई होंगी, अब भी जाकर आप चेक कर लें, जूं की तो पड़ी हो। और टाइल्स जो है 2 बार बदल जाती हैं। टाइल तो बस बदल ही जा। टाइल तो आजकल बिजनेस हो गया। विधायकों ने किसी के साथ पार्टनरशिप में भी अपनी फैक्ट्री लगा ली टाइलों की। अच्छा, फैक्ट्री लगा रखी है। सबको पता है। सबको पता है। अच्छा बताइए, विधायकों की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है सुरेश चंद्र जैन रहे, अभी प्रदीप बत्रा जी हैं, किसकी विधायकी आपको ठीक लगी? जैन साहब, वो बिजनेसमैन तो नहीं था। अच्छा। उसने शहर को बेचा तो नहीं, उसने किसी को तंग नहीं करा। तो प्रदीप बत्रा ने कौन सा बेच दिया शहर को? शहर सारा बिका हुआ है। आप ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा भूमि? नहीं तो इन्होंने बेचा है। आप ये बताओ जैन साहब ने कौन सी प्रॉपर्टी में नाम आया, एक मुझे बताओ। अब बत्रा जी का कौन सी प्रॉपर्टी छुटी हुई जिसमें नाम नहीं?
लेकिन व्यापार करना तो अलग है ना। देखो व्यापार वो व्यापार ये करो, कहते हैं वो मेरा व्यापार है, व्यापार खरीदना बेचना व्यापार प्रॉपर्टी कोई सीधा सच्चा करो। झगड़े का काम प्रॉपर्टी में, झगड़े की प्रॉपर्टी में प्रति पत्रा का कौन से में नाम नहीं है ना। चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे दिल्ली रोड पे हो, चाहे आपकी वो मंगलोर से हाईवे गया है पेट्रोल पंप के पास, चाहे उनकी हो, चाहे किसी जो की अपने नाम करा ली हो, ठीक, चाहे आप दूसरे के नाम पे करा रहे हो और पुलिस से करवा रहे हो। राव शेर मोहम्मद की बड़ेडी राजपूताना में थी, वहाँ भी। तो ऐसी बहुत प्रॉपर्टियाँ हैं। सीधा सच्चा बिजनेस करें, कौन मना कर रहा है, पर पैसा तो झगड़े की प्रॉपर्टी में है। मर्डर हो रहे झगड़े की प्रॉपर्टी में, बिजनेस को कौन मना कर रहा। आपकी दुकान तो सोने की, दूसरे का सैंपल भरवाओगे आप, तो दूसरे का सैंपल वो थोड़ी भरवा रहे हैं। कैसे नहीं भरा। अरे वो कैसे भरवा रहे हैं ऐसा? अरे वो तो बॉस, आगे जो जांच पड़ताल करने आएगा वही तो भरेगा। मैं क्या करूं, हाँ, कहीं ना कहीं दबाव रहता है। राजनीति रहता है। ये कहना विधायक बिल्कुल विधायक का दबाव रहता है। रहेगा। हम्म, अगर मैं आज बबूल बो रहा तो कल को मैं बबूल ही तो काटूंगा। तो विधायक जी को भी ये सोचना चाहिए, अगर मैं बबूल बो रहे ना, जब विधायक नहीं रहेंगे फिर क्या है, सदा किसी की नहीं रही। मैं तो रावण की नहीं रही, बिल्कुल। मैं तो रावण की नहीं रही। लेकिन लगातार तो जीत रहे हैं ना वो। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा काम तो कर रहे होंगे कुछ। कुछ नहीं। आप कह रहे हैं मैं क्या कर्म फल, सिर्फ एक कर्म फल की बात कर लूँ, अगर मैं कर्म फल की बात कर लूँ, हिंदू तो मुस्लिम कर्म के तो अच्छा नाम, कर रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत। लेकिन ये कहा जाता है कि विधायक जी बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, आपका बहुत हार्ड नेचर आ जाता है। नीम कड़वा हो पर उसमें गुण बहुत हो। तो यशपाल राणा जी नीम है, कड़वा जरूर हो पर गुण बहुत और है। प्रदीप बत्रा जी क्या हैं? वो तो लॉलीपॉप है, वो तो लोगों को देंगे और हाँ बस ठीक है। चुस्ते जाओ। एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, मैं तो अभी कांग्रेस में, इनमें कांग्रेस की बात ही नहीं करता। टिकट तो चुनाव चुनाव तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, जब मैं ज्वाइन करूंगा मैं तब बात करूंगा कि हाँ मैं आज कांग्रेस में आ गया, अब मेरे से बात करो। अभी तो मैं निर्दलीय हूँ, मेरे से निर्दलीय तौर पर बात करो। अच्छा, मुझे लगा कि आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन आपके हिसाब से हो सकता है कांग्रेस का। ये तो हाईकमान तय करेगा। सरकार लग रहा है कि आप आएगी कांग्रेस की। सरकार इस बार कांग्रेस की आएगी, चाहे जैसे बने, चाहे जोड़ तोड़ के बने, चाहे कैसे बने, कांग्रेस सत्ता में आएगी। गठबंधन वगैरह करके। देखो सीट तो बसपा की भी आएगी, अब भी बसपा की है, शहजाद भाई जीते हुए ना, तो आप बसपा को नकार तो नहीं सकते भाई आप। लेकिन क्लीन स्वीप मान लीजिए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास 47 सीट है, 52 सीट आ गई, 40 सीट आ गई। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब किसका समर्थन लेना पड़ेगा। बसपा का भी, पहले भी बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी है, पीडीएफ बना, बिल्कुल। सुरेंद्र राकेश जीते, उसमें हरिदास जीते, मंत्री प्रसाद नथानी जी निर्दलीय जीतते थे, प्रीतम पंवार जीते। तो ऐसा नहीं, राजनीति में कब क्या हो जा ये तो प्रभु की लीला। चलिए एक बात, एक जवाब आप सच में बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। अभी आशीष सैनी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस में जो है टिकट बिक जाता है। आपने भी 22 अभी इस इलेक्शन में भी कह दिया था, 25 में निगम के चुनाव में आपने कुछ नेताओं का नाम भी ले लिया था कि ये सब बिके हुए हैं। सच में कांग्रेस में टिकट बिकता है? जिन्होंने पैसे लिए आप उनसे ये सवाल करो, जिन्होंने दिए। मैं गंगा जल लेके कसम खा ले नहीं दिए। हाँ, मैं मंदिर में घुस जा, बस पता लग जाएगा दिए नहीं दिए। मतलब बिकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, पर मतलब बिकता है ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जो देख आए ये सवाल उनसे पूछें कि हाँ भाई मंदिर में घुसा, बस ये पूछ लें। अगर आप देखो हाँ, मैं कांग्रेस के सिंबल पे अपने भाई को भी लड़ाया, मुझे टिकट हुआ, भाजपा ने बैन लगाया, ठीक। फिर मेरी घरवाली, मैंने कहा जी घरवाली को दे दो, तो बैन लगाया। फिर भाई लड़ा। भाजपा का बैन नहीं था, कोर्ट का बैन था ना सर। मैं क्या करूं, भाजपा ने लगाया वो बैन, कोर्ट का बैन नहीं था। कोर्ट ने भाजपा कोई पार्टी किसी व्यक्ति पे तो बैन नहीं लगा सकती। लगा सकती है।
पार्टी बैन लगा सकती है। पार्टी सरकार बैन लगा सकती है। तो सरकार किसी नियम के तहत ही तो लगाएगी ना। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी में जब कुछ नगर निगम में जो नगर हस्तक्षेप निगम था, की प्रॉपर्टी में मेरी घरवाली ने तो नहीं खरीदी, हम्म, मेरे लड़के ने नहीं खरीदी, हम्म, तो उन पर किस चीज़ का बैन? उन्होंने पूरे परिवार पे बैन लगाया। सैलिस भौगोलिक जी ने बैन लगाया। सैलिस भौगोलिक जी किसके आदमी हैं? सरकार के सचिव हैं नगर विकास के, तो लगा है ना। मैं उससे मुक्त हो गया। अब मैं घरवाली लड़ी, जनता ने प्यार दिया, यही प्यार उनका सदा मेरे ऊपर बना रहे, बहुत है। चलिए, मतलब ये है कि टिकट अगर इस बार आपको मिलेगा। हाँ, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं मंदिर में कसम खा सकूँ, मैंने नहीं किसी को चाय पिलाई, और मैं इस बात को भगवान की मूर्ति बात रख के देना। तो फिर से क्या बताइए, अगर मैं एक सिचुएशन समझिए, आप अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करेंगे तो जिन नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगा दिया, अभी तो यशपाल आर्य का भविष्य ही नाम ले नहीं, लिया, मैं उसी भविष्य की बात कर रहा हूँ, आपने नाम ले लिया, वो टिकट देने की कवायद क्यों करेंगे, क्यों कोशिश करेंगे कि आपको टिकट दें? बात सुनो, अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं, जब कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा मैं फिर बताऊंगा। जब आप लावा लश्कर लेकर के जाएंगे कांग्रेस पार्टी की रैली में, तो ये मैं सवाल तो अपने मित्र के लिए गया। सवाल तो खड़ा होगा ना सर। बात सुनो, मैं अपने मित्र के लिए गया, मैं आज कांग्रेस में आज भी नहीं हूँ, आज भी नहीं है, बिल्कुल उस टाइम भी नहीं था। प्रीतम सिंह जी आज रैली का आह्वान करें और बना दें कि आज विधानसभा घेराव करना, तो फिर जाएंगे, फिर जाऊंगा, कम से कम 1000-1500 आदमी लेकर जाऊंगा, अकेला ही। चलो, मतलब इसी को कहते हैं भाई यारों का यार, मतलब जिससे दोस्ती हो रखी है वो दोस्ती हो रखी है, पूरा निभाना है। आज किसी चीज़ का कहें में विधानसभा का घेराव, माननीय राहुल गांधी जी या खड़गे जी उन्हें आह्वान करेंगे कि आप इस चीज़ के संयोजक हो, जाऊंगा, मेरे मित्र हैं। और रैली के अंदर ये तो है नहीं कोई कांग्रेस का ही जाएगा, बीजेपी का ही जाएगा, बिल्कुल। भाजपा वाले तो आंगनवाड़ियों को भर भर के ले जाओ भीड़ इकट्ठी करने के लिए। नगर निगम, ये मोदी जी आए थे, पीछे आए थे, अमित शाह भी अभी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, देखना निगम खाली रहेगा, सफाई कर्मचारी भी नहीं मिलने का, बसें में भर भर के जाएंगे जो सरकारी आदमी है। हाँ, नियम तो ये कहता है कि आप सरकारी आदमी को रैली में ले जाने, सरकारी लोगों नहीं ले जा सकते, ले जा नहीं सकते, बिल्कुल, जो परमानेंट है। हाँ, उनकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी है। अगर आप उस चीज़ को चेक करने लगे, कल को कह देंगे ये तो गुंडे। अगर आप अखिलेश भाई आप स्वयं जाके माइक ले करने लगेंगे, ये तो सबको पूरी रुड़की को पता, सरकारी कर्मचारी को आप ले जा नहीं सकते। तो भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं ना, ये आप इसे भी नकार दो कि नहीं ले जा रहे, नहीं जाते हैं, कई बार कई जगह पर मैंने देखा, हर जगह जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ चली जाती हैं। और प्रीतम सिंह जी की तो जो राज्यपाल के घिराव के लिए गए जितने भी आदमी बिना पैसे के, ये तो भाजपा के लोग तो सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्कूलों से बसें, आरटीओ कहते हैं बस इधर लाओ। अभी प्रीतम सिंह जी को जो इसमें संयोजक बनाया, एक आदमी बताया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा के, वो विधायक भी रहे। सरकार जब कांग्रेस की है तो सर कहाँ से? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार जिस सरकारी आदमी तो लेके जाएगा, कांग्रेस की सरकार होती तो भी नहीं, कभी भी कांग्रेस की सरकार ने, हम भी उसमें निगम में रहे, कभी ये नहीं कहा कि आप वहाँ से भर के इतने आदमी लेकर आओ, सरकारी आदमी लो। इनका तो उद्देश्य ही यही है, भीड़ इकट्ठा करना। कैसे भीड़ इकट्ठा करने का? इतने आदमी आए थे, अरे भाई आए थे कहाँ से, ये भी बताओ, ये भी तो बताओ आए कहाँ से, वे कहाँ से भीड़ इकट्ठा करके, कहाँ से भीड़ इकट्ठा करी? आपने निगम को कह दिया, आंगनवाड़ी वाले को कह दिया, आशाओं को कह दिया, उनकी आप भीड़ इकट्ठी कर लोगे, बिल्कुल वही तो भीड़ है। हाँ, वैसे ही पूरा सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है। चलिए, तो देखना होगा 2027 में रुड़की विधानसभा की क्या स्थिति परिस्थिति होती है। यशपाल राणा जी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि भाई चुनाव तो मैं लड़ूंगा, मतलब चुनाव तो ये बिल्कुल 100% लड़ेंगे। अब किस सिंबल पर लड़ते हैं यह देखने वाली बात होगी। और प्रदीप बत्रा जी अगर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, ऐसा भी संभावना आपको लगती है कि प्रदीप बत्रा जी को टिकट ना मिले, किसी और को मिल जाए? देखो ये भाजपा के आपके लिए फायदेमंद क्या रहेगा, प्रदीप बत्रा जी का लड़ना, किसी और का लड़ना? मेरी तो दिल इच्छा प्रदीप बत्रा की। अच्छा, आपकी इच्छा है कि प्रदीप बत्रा जी चुनाव लड़े? मजा ही जब आएगा जब आपको बराबर ठोक के चुनाव लड़ना पड़े। कमजोर कैंडिडेट मजा भी नहीं आता। हार जीत ऊपर वाले के, जनता के हाथ बात। हाँ, पर अपने से कमजोर आदमी को कभी मारना भी नहीं चाहिए।
तो बाकी सब कमज़ोर हैं क्या बीजेपी में? बीजेपी में बाकी सब कमज़ोर थोड़ी हैं, बाकी सब भी तो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है, तो विधायक से डायरेक्ट लड़ाई लड़नी है। डायरेक्ट आप अगर डायरेक्ट लड़ोगे, कह के लड़ोगे, तो जनता आपको प्यार देगी। और आप किसी की पीठ में छुरा भोंप के चलोगे ना, तो वो आदमी नहीं। खुल के लड़ो। तो भाई यशपाल राणा जी तो साफ तौर पे चाहते हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा जी ही चुनाव लड़ें 27 में, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा, किस किस विषयों को, कौन कौन से कहानियां कुड़ेधी जाएंगी, कौन कौन सी कहानियां आएंगी। और विधायक प्रदीप बत्रा जी ने जो विकास कार्य किए हैं, उन सभी विकासों की लिस्ट, विकास हालांकि जवान हो गया, ब्याह हो जाएगा, अब देखते हैं विदाई उसकी होती है कि विदाई वो करा के किसी और को लेकर के आता है, वो बात की बात है। जो कुछ भी है हम ऐसे ही खुल करके बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद सर।